students and my parents, this is basically demo lecture on the behalf of Rajiv classes for class 11 students, like those who are waiting for cracking IIT, JEE and medical. So ये जो वीडियो है ये खास डेमो के लिए ही बनाया जा रहा है. So let me introduce myself. Myself Rajiv Kumar Singh, CMBM faculty of Rajiv classes, having vast experience in the field of IIT, JEE and medical, and as you know that in Kolkata there is a huge competition in the field of IIT and medical. So हम लोग की जो इंस्टीट्यूट है वो ऑलरेडी काफ़ी IITians और डॉक्टर प्रोड्यूस इन 6 से 6.5 सालों में किए हैं. और ऐसे मैं बता दूं कि मैं खुद ऐसे JU से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था मेरा, और काफ़ी साल मैंने ऑलमोस्ट कोलकाता में, बोकारो में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया है IIT मेडिकल के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और सिंगली मतलब अकेले काफ़ी IITians से डॉक्टर प्रोड्यूस किए. नीट की बात करें तो उसमें करेंटली अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 to 60% कोर्सेज में लेता हूँ. अगर IIT की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेता हूँ, 2 साल से मैं ले रहा हूँ, उससे पहले मैं तीनों लेता था. अभी राजीव क्लासेस काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, काफ़ी फैकल्टीज़ के साथ काम कर रही है. ऑलमोस्ट यहाँ 12 से 13 फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं. राइट नाउ वी हैव 2 सेंटर्स, बालीगंज एंड बेहाला, और अलॉन्ग विथ मी काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनको काफ़ी अनुभव है IIT और मेडिकल के फील्ड में. हमारे साथ ऑलमोस्ट 5 बायोलॉजी फैकल्टी काम कर रहे हैं जो PhD हैं, MSc से बिलोंग करते हैं. काफ़ी लाइक यू कैन से कि काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड हमारा सिस्टम है. तो ये जो डेमो है, बेसिकली मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ, ये डेमो जो आपके पास जा रहा है वो पहला चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग डील करने वाले हैं. और जो सेकेंड जो डेमो होगा वो केमिस्ट्री का मेरा मूल कॉन्सेप्ट पे होगा. और मैथ्स के डेमो के लिए आपको दूसरे टीचर राकेश सर का डेमो जो काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, और फिजिक्स के फैकल्टी रतन सर, उनका भी डेमो आपको होपफुली मिल जाएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो. तो ये तो था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना है अबाउट मी और अबाउट राजीव क्लासेस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और यू कैन टॉक टू आवर कोऑर्डिनेटर्स, काउंसलर्स. और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो राजीव क्लासेस के वेबसाइट पे रिव्यू पेजेस भी है. आप जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी IIT और मेडिकल क्रैक कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ आप पढ़ें. हमारा जो सिस्टमेटिक वे में स्टडी मटेरियल्स उनको भी आप देखें. तो चलिए ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का इन क्लास 11, दैट इज काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन. काइनेमेटिक्स को आप रेस्ट एंड मोशन के नाम से भी जान सकते हो. देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सर इस चैप्टर का नाम रेस्ट और मोशन क्यों पड़ा. पहली बात, जैसे मैं खड़ा हूँ, मतलब मेरा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब मैं कहीं भी जा नहीं रहा हूँ. अगर आप सोचो कि अभी मान लो 6 बज रहे हैं, तो अभी आप मुझे 6 बजे यहाँ देख रहे हो, 6:05 में भी आप मुझे यहीं देख रहे हो, इसका मतलब मेरा पोजीशन या मेरा लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है. इट मीन्स मैं किस कंडीशन में हूँ, रेस्ट कंडीशन में हूँ. लेकिन सपोज करो कि मान लो मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब मैं मोशन में हूँ. लेकिन रेस्ट का मोशन रिलेटिव टर्म है. जैसे सपोज करो कि मान लो कोई एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में 2 पर्सन 1, ठीक है, और ये पर्सन 2. अब कोई थर्ड पर्सन है जो ग्राउंड पे है, ठीक है. तो अगर ये लिफ्ट मान लो ये ऊपर जा रहा है, ये मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो एक बात देखो कि अगर पर्सन 1 पर्सन 2 को ऑब्जर्व करेगा तो क्या दिखेगा कि भाई रेस्ट में. ऑब्वियस बात, लिफ्ट में सारे लोग रेस्ट पे ही दिखेंगे. लेकिन अगर पर्सन 3 की बात करें
तो ये क्या दिखेगा कि पर्सन टू मूविंग है, मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म दैट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहा है। देखो फिजिक्स में दो चीज क्लियर कर लो, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो होता है जो मोशन को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके मोशन को देख रहे हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन P2 इज ऑब्जेक्ट एंड P3 इज ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर लिफ्ट से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चले ये रेस्ट पे, इसीलिए रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म है। सो मतलब दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में, आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा रेस्ट में। हो सकता है किसी के रिलेटिव वो मोशन में हो सकता है कोई मोशन में आपके रिलेटिव मोशन में है, हो सकता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। जैसे सपोज करो कि मान लो आप सपोज करो कि एक कार है और दूसरा कार है, इस दोनों कार का वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बाद में आपको पता चलेगा कि अगर एक पर्सन यहां जो बैठा हुआ ये पर्सन है, ये पर्सन अगर दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करेगा तो इसको रेस्ट में दिखेगा क्योंकि इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। लेकिन कोई अगर ग्राउंड पे होगा तो दिखेगा कि भाई दोनों मोशन में है। क्लियर है? इसीलिए बोला जाता है कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट में। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक बात आप बोलोगे कि सर आपने बात किया एक चीज, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां ऑब्जर्वर खड़ा है। जैसे मेरा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे मतलब अर्थ पे खड़ा है, तो आपको पता है कि जैसे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं मूव कर रहा हूं, मतलब हम लोग के अकॉर्डिंगली क्या है, ये भी रेस्ट पे है। कोई मान लो बंदा कोई दूसरे प्लैनेट पे होगा तो ऑब्वियस बात है अर्थ सन के अबाउट मूव कर रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग हम लोग जो खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि ऑब्वियस बात है धरती क्या है? रेस्ट में है। मतलब जो फ्रेम रेस्ट पे होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसा फ्रेम जो मूविंग नहीं है, वहां से कोई ऑब्जर्वर अगर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कहीं ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम पे खड़ा है तो दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हैं इसको? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन द फील्ड ऑफ, मतलब जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मूविंग नहीं है उसको बोल रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो मूविंग है, जैसे ये जहां खड़ा है लिफ्ट पे, ये मूविंग है तो ऑब्वियस बात है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये रेस्ट में है, मतलब जहां ये ऑब्जर्वर खड़ा है वो रेस्ट में है, वो फ्रेम रेस्ट में है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को हम जनरली आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। अब बोलोगे सर अर्थ तो मूविंग है, अर्थ तो मूविंग है ना यार, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ इतना स्लो मूव कर रहा है दैट यू कैन इमेजिन, यू कैन लाइक एज्यूम कि दैट अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब न्यूटन के जितने भी इक्वेशन है वो इसके अकॉर्डिंगली ही आए हैं। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही वैलिड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अर्थ को हम एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज नॉट मतलब कोई मतलब रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि अर्थ को आपको मानना है। वी आर एज्यूमिंग इट कि भाई ये इनर्शियल आप एज्यूम कर सकते हो क्योंकि ये क्या है, बहुत ही स्लो मूविंग है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आइडिया होना चाहिए। ये एडवांस में का क्वेश्चन है कि इज अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नो, वी आर एज्यूमिंग इट। ठीक है, एडवांस 2008 की बात है, ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो ये पूरा मेरा एनालिसिस था कि रेस्ट और मोशन दिस आर रिलेटिव टर्म। इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स हम लोग दोनों टाइप के डील करेंगे, एक स्टैटिक के बारे में डील करेंगे, डायनेमिक के बारे में डील करेंगे। डायनेमिक मतलब जो मोशन में है, स्टैटिक
जो रेस्ट में है। इन केस ऑफ डायनेमिक मोशन उसके अंदर भी दो टाइप का डील करेंगे, वन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सेकंड वन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसके अंदर भी दो टाइप का होगा। पूरे फिजिक्स में अगर आप बात करो तो वी टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म थिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म थिंग। मतलब यूनिफॉर्म के बारे में डील करते हैं या नॉन यूनिफॉर्म के बारे में डील करते हैं। यूनिफॉर्म जो टाइम के साथ कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म जो टाइम के साथ वेरिएबल है। तो होप ये सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं इंपॉर्टेंट, और हम लोग इसके अंदर जाते हैं कि और क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं और क्या क्या चीज हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं पोजीशन के बारे में डील करने वाले। बोलोगे सर पोजीशन क्या होता है? देखो पोजीशन का मतलब, जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, तो आप घर पे होगे। मैंने पूछा यार आप कहाँ हो, बोले राइट सर मैं घर पे हूँ। ठीक है, तो मैं बोला घर कहाँ है तुम्हारा? तुमने बोला कि सर मेरा घर सो एंड सो बालीगंज या आपका रूबी में है। आपने एक जगह बताया। उसी तरह ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए, मतलब उसका आप मतलब बता रहे हो कि कहाँ है वो, हम उसको बोल रहे हैं फिजिक्स के टर्म में पोजीशन। क्या बोल रहे हैं? पोजीशन। यू कैन ऑल्सो से कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं आप? कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पोजीशन देखो, मैंने ऊपर एक एरो लगाया है। फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटी को हम जनरली डील करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जिन पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। जैसे मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपने बोला सर राजीव क्लासेस से 10 किलोमीटर नॉर्थ में मैं रहता हूँ। मतलब 10 किलोमीटर आप क्या बता रहे हो? डिस्टेंस बता रहे हो। और नॉर्थ क्या बता रहे हो? आप बेसिकली उसका डायरेक्शन बता रहे हो। तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो पोजीशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात क्लियर कर लो, पोजीशन को आप x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, सपोज करो कि मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब मैं पूछा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसा स्टेट है, ये ऑब्जेक्ट का कैसा स्टेट है। तो एक बात देखो, अभी मैं आपसे पूछूं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अभी बैठे हुए हो, लेकिन टाइम तो जा रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप क्या हो? रेस्ट पे हो। ये रेस्ट क्यों है? ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है? ये पोजीशन हमेशा सेम रह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन इज ऑलवेज सेम, मतलब ये रेस्ट कंडीशन पे। अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता, अगर ग्राफ में ऐसा बनाता, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ऐसा होता, ऑब्वियस सी बात है पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, बेसिकली क्या है? मूविंग है। क्या है? मूविंग है। अगर मैं बोलूं, सपोज करो ग्राफ ऐसा होता, अगेन सही है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है पोजीशन, मतलब मूविंग है। तो ये सारा चीज बता रहा है कि ये रेस्ट में है, ये आपका मूविंग है, मोशन में है, मूविंग है। क्लियर है? समझ रहा है? तो पोजीशन से आप पता कर सकते हो कि भाई उसका स्टेट क्या है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इसी पे रिलेटेड है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन पूछा है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
चलो देखो एक बात देखो, मैं आपसे पूछता हूं, ये ऑब्वियस बात है मोशन है, ये आपका मोशन है, पोजीशन चेंज कर रहा है, बोलोगे सर डिक्रीजिंग है, रहने दो भाई, तुम निगेटिव कोऑर्डिनेट से आ रहे होगे, क्या दिक्कत है? मैंने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, दूसरा डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया, हो ही सकता है। फोर्थ रेस्ट पे पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अभी तुम कहां हो, तुम घर पे हो, मैं बोलूं क्या तुम राजीव काशिप हो सकते हो? अभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? एक बार में एक इंसान एक ही जगह हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि भूत वाले कहानी आपका आप ये सोच रहे हो, ठीक है, हॉरर मूवी टाइप का कुछ नहीं है। यहाँ एक बार में एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह हो सकता है, उसका मल्टी लोकेशन पॉसिबल नहीं है। एक बार में एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह हो सकता है, तो इसका मतलब ये देखो एक टाइम पे यहाँ दो पोजीशन आ रहा है, यहाँ एक टाइम पे क्या हो रहा है? दो पोजीशन आ रहा है। तो ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब ये कभी भी प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 के आसपास का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपके नीट और जेईई में आते हैं। तो मैंने आपको पूरा पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। चलो यहां तक डाउट होपफुली आपको नहीं होगा। चलो चलो करें आगे। सेकेंड बात करना है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस आप जिससे भी रिप्रेजेंट कर लो, एल या एस, जो आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो आपका घर है एट ए पे, ये बी है, आप यहां से यहां टोटल कितना पाथ लेंथ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लो आप यहां से यहां गए तो सिंपल सा पाथ लेंथ। अगर सपोज करो आप यहां से ऐसे गए तो सिंपल सा पाथ लेंथ, जितना लेंथ आ रहा है वही, ऑब्वियस बात है सेमी सर्किल है ऐसे। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो सिंपल सा बात है जितना लेंथ होगा दैट इज पाथ लेंथ, वो डिस्टेंस आ जाएगा। मान लो आप यहां से बी, मान लो आपके घर से आरसी 3 मीटर पे है, मान लो, तो 3 मीटर गए, 3 मीटर आए, कितना टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस 6 मीटर। सिंपल सा मतलब है कि भाई आप मेरे को पाथ लेंथ बताओ। क्या बताओ? आप पाथ लेंथ बताओ। पाथ लेंथ क्या है? टोटल पाथ लेंथ दैट इज कॉल्ड आपका डिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर। क्या होता है? मीटर। सेंटीमीटर किलोमीटर में मेजर नहीं करेंगे। डिस्टेंस हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो आपका हम मीटर में लेके चलेंगे। चलो ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें कि मान लो ए से बी आपको जाना है, ए पकड़ लो आपका घर और बी पकड़ लो आरसी। आरसी मतलब राजीव क्लास। तो सपोज करो कि मान लो आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो एक बात ऑब्जर्व करो कि आपको घर से आरसी का या कहीं भी आपको जाने के लिए बहुत सारा पाथ अवेलेबल हो सकता है, बहुत सारा आपका बोल सकते हैं स्ट्रीट अवेलेबल होता है, गली अवेलेबल होता है। मान लो ये से भी जाना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता हूँ, मे भी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मे भी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है, मे भी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, जो तुम्हारा चॉइस है। मतलब दो पॉइंट के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ, मतलब बहुत टाइप का पाथ पॉसिबल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन। हम इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मैंने वेक्टर लगा दिया, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सपोज करो मैंने बोला कि ए से बी जाना है, तो आप गए फिर वापस आए, तो इनिशियल पोजीशन भी ए था और फाइनल भी ए है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो ये अच्छे से क्लियर कर लो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? जीरो होगा। अच्छे से आइडिया रख लो। क्यों? इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी है, मतलब राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। देखो मैंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आपका मिनिमम
और यू कैन से शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोलूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, तो क्या मैं सही हूं? मॉड लगाने का मतलब वी विल ओनली टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर ना? हम मैग्नीट्यूड की बात करें, बोल सकते हैं भाई ऑब्वियस बात है, तभी तो डिफाइन हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट, लाइक यू कैन से शॉर्टेस्ट जो लेंथ आ रहा है आपका, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। या इक्वल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ तो 3 मीटर, यहाँ अगर इन दोनों में बात करो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो ये बात अच्छे तरीके से क्लियर करो। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में मिलेंगे, बहुत ही फेमस बुक है फिजिक्स का एससी वर्मा। या अगर आरसी के मॉडल की बात करें, जो आपको मॉडल मिलेगा उस केस में जो इस टाइप का आपको मॉडल मिलेगा आरसी का, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जांपल्स रहेंगे। डोंट वरी सफिशिएंट हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, टोटली कोटा राजस्थान की तरह, ठीक है, जैसा कि चलो ठीक है। तो और क्वेश्चन हम करवाएंगे, अभी मैं बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और कैसे निकालना है। तो ये अच्छे से क्लियर कर लो ये कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। चलो अब एग्जांपल पे आते हैं। चलो मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बस 4 क्वेश्चन करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। चलो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस ए से बी आपका ये क्या सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का लेंथ आपको पता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा आपका पाई इंटू आर, पाई का मतलब 3.14। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r। अब चेक करो अपना नोट्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे बात करें, डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ। देखो 2 पॉइंट के बीच में बहुत टाइप का डिस्टेंस पॉसिबल है, देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, ठीक है ना, पक्का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक ही होगा, डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है। चलो ए से बी 3 मीटर 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या ए है, फाइनल क्या है बी है, तो 3 और 4 का आपका पाइथागोरस कितना होगा 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 5 मीटर। चलो आगे बात करें, थर्ड वाला ग्राफ की बात करें। थर्ड ए से बी गए, फिर बी से सी, मतलब इनिशियल क्या ए, फाइनल क्या सी। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपका ध्यान से, ये लेंथ कितना पाई आर, फिर ये लेंथ कितना आर, कॉमन ले लो पाई प्लस 1 इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल क्या ए, फाइनल क्या सी, तो कितना हो गया ये सिंपल सा आर। इसकी बात करते हैं, चलो ए से सी गए,
देखो ये 3, ये क्या है आपका ये देखो 3/4 पार्ट ऑफ सर्किल है। एक सर्किल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो ये 3/4 पार्ट है ये, ठीक है ना। तो सिंपल सा यहाँ से यहाँ, तो 3/4 इंटू 2πr, दिस इज डिस्टेंस। कितना आ गया ये? डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपका इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है शॉर्टेस्ट पाथ? स्ट्रेट लाइन r कितना हो जाएगा? √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? √2r। कितना हो जाएगा? √2r। चलो होपफुली आ रहा होगा मजा। अच्छा बात करते हैं, ये a से गया है और b तक गया, फिर वापस सही आ गया है, मतलब इनिशियल और फाइनल सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ये पूरा कम, पहले यहाँ से r, फिर 2πr प्लस r, तो 2πr r प्लस r, दैट इज क्या? 2πr प्लस 2r कॉमन ले लो तो पाई प्लस 1। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, बहुत ही पुराना, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या निकाल लिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। चलो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। चलो अब मैंने पूछा आपसे कि मान लो आप घर जा रहे हो कोचिंग सेंटर से, तो आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 सेकंड में, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हुआ? मतलब पर सेकंड आप कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड। तो हम लोग डील करने वाले हैं स्पीड की। नेक्स्ट जो है हम लोग का है वो है स्पीड। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। क्यों? डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और सेकंड का, टाइम का यूनिट क्या है? इसका यूनिट सेकंड, ठीक है। ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सिंपल सा डिस्टेंस निकालो। फोर्थ, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगेन इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इसको डिफाइन कैसे किया है? देखो वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया गया है dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड आपका वेलोसिटी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड आपका वेलोसिटी। मतलब dx/dt क्या होगा? आपका वेलोसिटी होगा। बोले कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक ग्राफ है, मान लो ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो ये ग्राफ में क्या है, एक बात समझो, dx/dt का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को आप बोल रहे हो वेलोसिटी। और डिफरेंशिएशन का दूसरा मीनिंग होता है स्लोप, कि मतलब x वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ है तो अगर आप स्लोप निकालोगे टेंजेंट का तो दैट विल गिव वेलोसिटी। तो मान लो मैं यहाँ आपका टेंजेंट बनाता हूँ, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए मुझे इस वाले पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dx/dt एट टाइम इक्वल्स टू t0, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपका वेलोसिटी उससे मिल जाएगा। यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे कुछ और आएगा, यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे कुछ और आएगा, क्योंकि हर जगह स्लोप अलग अलग है। स्लोप का मतलब होता है कि tan ऑफ थीटा। क्या? tan ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्लोप। जैसे ये देखो, यहाँ स्लोप ये है, यहाँ स्लोप ये हो रहा है, मतलब जो एंगल बन रहा होगा उसका tan ले लेंगे तो वेलोसिटी। ये देखो आगे जाने पे लाइन क्या हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, एंगल ज्यादा बना रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल बनाएगा स्लोप उतना बढ़ेगा, स्लोप उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको क्या मिल जाएगा? आपका वेलोसिटी मिल जाएगा, और उसका मॉड ले लोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। यहाँ दो टाइप का चीज है। देखो यहाँ वेलोसिटी हर जगह अलग अलग है, इसको बोलते हैं आपका ये एक्सेलरेटेड मोशन है, दूसरा ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, मतलब यहाँ वेलोसिटी सेम नहीं है। तो यहाँ वेलोसिटी हर जगह बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला केस है।
अब मैंने बोला सपोज करो मान लो मैं बोल रहा हूँ